हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सरकारी हट में। तो इस वीडियो में जो है मैं आप सभी के साथ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन करने वाला हूं। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना। काफी सारे स्टूडेंट्स ने मुझे कमेंट सेक्शन में ये बोला कि सर मुझे हमें ये बता दीजिए कि जो मतलब ये रिफंडेबल फीस है और जो नॉन रिफंडेबल फीस है, ठीक है, तो ये जो रिफंडेबल फीस है वो कौन से केस में जो है रिफंड की जाएगी हमको और कौन से केस में नहीं की जाएगी, ठीक है। तो ये जो डाउट है ये मैं आपका डाउट प्रॉपर तरीके से क्लियर करने वाला हूं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट रहेगी कि वीडियो को प्लीज एंड तक देखना आप, ठीक है। और एक चीज और आपको बता दूं बहुत ही इंपॉर्टेंट कि जिसने भी एप्लीकेशन फॉर्म अभी तक फिल नहीं करा है, स्टार्ट नहीं करा है, तो वो जल्दी से जो है अपना मतलब एप्लीकेशन जो है रजिस्ट्रेशन जो है आपका काउंसलिंग का वो जल्दी से जल्दी कर ले, ठीक है। तो वो जो है जो आपका रजिस्ट्रेशन होना है उसके बाद जो उसमें एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है काउंसलिंग का वो आप जल्दी से जल्दी कर लें, क्योंकि 24 तारीख जो है वो आपकी लास्ट डेट है। और लास्ट डेट का वेट बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि लास्ट डेट जो है आपकी वेबसाइट वगैरह बहुत ज्यादा हैंग करती है, ठीक है। तो एप्लीकेशन फॉर्म या रजिस्ट्रेशन जो है काउंसलिंग का जब आपको फिल करना होगा तो उससे रिलेटेड अगर कोई इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए या आप अगर फिल नहीं कर पा रहे तो कैसे करना है उसके ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है। उसका लिंक जो है मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करा है, वो जाके चेक कर सकते हो। और कोई भी इन्फॉर्मेशन अगर आपको नीट यूजी काउंसलिंग 2021 से चाहिए तो उसकी प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर अपलोड करी है, वहां से आप कोई भी इन्फॉर्मेशन जाके चेक कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो जब आप एप्लीकेशन फॉर्म जो है या फिर रजिस्ट्रेशन जो है काउंसलिंग का करोगे तो उसमें एक बीच में स्टेप आएगा सिलेक्शन ऑफ काउंसलिंग का, ठीक है। वहां पर आपसे पूछा जाएगा, आपके पास टोटल 5 ऑप्शंस होंगे कि आप काउंसलिंग जो है कौन से स्ट्रीम में लेना चाहते हो। पहला आपका है ऑल इंडिया कोटा, फिर आपका डीम्ड यूनिवर्सिटी, फिर आपका आर्म फोर्सेज मेडिकल, फिर आपका ओपन सीट जिसमें आपका एम्स, बीएचयू ओपन, एएमयू ओपन और जिपमर ओपन आएगा, और लास्ट है आपका बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट, ठीक है। तो जब आप इसमें सेलेक्ट करोगे तो आपको जो है फी डिटेल बता देगा। जैसे इसमें डीम्ड यूनिवर्सिटी सेलेक्ट कर रखा है मैंने, तो इसमें बता रहा है कि आपको जो है 2,05,000 रुपए का अमाउंट पे करना पड़ेगा काउंसलिंग की रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, ठीक है। अब एक चीज बता दूं, काफी सारे स्टूडेंट्स इसमें भी ये कंफ्यूज हैं कि अगर हम एक से ज्यादा फिल करते हैं, मान लो मैंने डीम्ड यूनिवर्सिटी भी फिल करा और बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट भी फिल करा, तो उस केस में क्या होगा, फीस हमारी डबल हो जाएगी, क्या होगा, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, फीस वो वाली लगेगी जो आपकी हायर फीस है, यानी कि बीएससी नर्सिंग सेंट्रल इंस्टीट्यूट की जो फीस है अनरिजर्व कैटेगरी की अगर मैं बात करूं तो 1,000 रुपए जो है आपकी क्या बोलते हैं रजिस्ट्रेशन फीस है, और 10,000 रुपए जो आपकी सिक्योरिटी फीस है। तो ये जो है आपकी टोटल 11,000 है और डीम्ड यूनिवर्सिटी की 2,05,000 है। तो आपकी जो फीस एप्लीकेबल होगी वो होगी 2,05,000। ये नहीं होगा कि 2,05,000 में जो है वो 11,000 रुपए ऐड हो जाएंगे, ठीक है। तो हायर वाली फीस लगेगी, यानी कि 2, 3 जितनी भी आप चॉइसेस फिल करोगे उसमें जो मैक्सिमम वाली फीस होगी एक कैटेगरी में वो आपकी एप्लीकेबल हो जाएगी, ठीक है। अब फीस के बारे में मैं आपको थोड़ा एक आइडिया दे देता हूं। यहां पर देखो, जैसे ऑल इंडिया कोटा के बारे में लिखा है तो रजिस्ट्रेशन फीस जो है अनरिजर्व कैटेगरी से 1,000 रुपए है और सिक्योरिटी फीस आपकी 10,000 है। ये चीजें मैंने डिस्कस अपनी कल वाली वीडियो में भी करी थी। अगर आपको फी डिटेल चेक करनी है उसमें आप चेक कर लेना अच्छे से कि कौन से स्ट्रीम में जो है कितनी फीस लगेगी, ठीक है। ऐसी जो है एएफएमसी में भी 1,000 रुपए अनरिजर्व की है और क्या बोलते हैं अनरिजर्व की 1,000 रुपए जो रजिस्ट्रेशन फीस है, और जो आपकी सिक्योरिटी फीस है वो आपकी 10,000 रुपए, ठीक है। तो यहां पर आपकी सारी डिटेल्स लिखी हुई हैं। और डीम्ड यूनिवर्सिटी में जो है किसी भी कैटेगरी को कोई कंसेशन नहीं दिए गए फीस में, सभी के लिए जो है 2,05,000 रुपए पे करनी है, ठीक है। तो अब देखो यहां पर जो है रजिस्ट्रेशन फीस आपकी नॉन रिफंडेबल है, यानी कि ये जो आपके 1,500 और जो डीम्ड यूनिवर्सिटी के 5,000 रुपए लिखे हैं ये किसी भी हाल में आपके रिफंड नहीं किए जाएंगे। आपको सीट मिले ना मिले उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, एक बार आपने ये पे कर दिया तो आपको ये रिफंड नहीं मिलेगा इसका वापस। क्लियर हो गई। अब बात करें हम रिफंडेबल फीस की, यानी कि जो सिक्योरिटी फीस है हमारी, ठीक है। तो सिक्योरिटी फीस जो है ली जा रही है वो किस किस केस में रिफंड की जाएगी और कब कब आपको रिफंड नहीं की जाएगी। तो पहले इंपॉर्टेंट पॉइंट तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे कोई भी अपनी गलत इंफॉर्मेशन एंटर करते हो तो उस केस में जब आप उसके बाद एडमिशन लेने कहीं जाते हो कॉलेज में और अगर वहां पर जो है आपकी डिटेल्स मैच नहीं करती हैं एज पर योर रजिस्ट्रेशन के टाइम पे आपने जो डिटेल्स ऐड करी हैं अगर वो मैच नहीं करती हैं आपकी ओरिजिनल जो डिटेल्स हैं, तो उस केस में जो है आपका एडमिशन तो कैंसिल हो गई होगा, साथ ही साथ आपकी सिक्योरिटी फीस भी वापस नहीं दी जाएगी। तो पहला पॉइंट तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, ठीक है। उसके बाद मैं आपको कुछ केसेस दिखाता हूं कि कौन से केस में जो है फीस रिफंड की जाएगी, कौन से केस में नहीं की जाएगी। अब पहला केस सुनो ध्यान से, ठीक है। तो पहला है, इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड सीट इज अलॉटेड टू यू विदाउट एनी सीट अलॉटमेंट इन द प्रीवियस राउंड एडमिशन इज टेकन बाय यू। ये एक कंडीशन है, ठीक है। इस कंडीशन का मतलब मैं बताता हूं कि किसी भी राउंड में, जैसे कि आपके सपोज 4 राउंड होने वाले हैं, फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉब अप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड, 4 सपोज राउंड होते हैं, तो आपको जो है किसी भी उसमें राउंड में सीट मिल गई है,
सब्सिक्वेंट राउंड में मान लो फर्स्ट राउंड में मिली, आपने एडमिशन ले लिया, फीस रिफंड हो जाएगी आपको, सिक्योरिटी फीस 10,000 रुपए आपको वापस मिल जाएंगे, या 2 लाख रुपए अगर डीम्ड यूनिवर्सिटी के हैं तो वो वापस मिल जाएंगे। ठीक है, मान लो फर्स्ट राउंड में आपको सीट नहीं मिली, आपने सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराई, आपको एडमिशन मिल गया, मतलब आपको सीट मिल गई, आपने एडमिशन करा लिया, आपकी जो है फीस रिफंड हो जाएगी। ठीक है, सेकंड राउंड में आपको नहीं मिला, मतलब फर्स्ट में भी नहीं मिला, सेकंड में भी नहीं मिला, और उसके बाद आपने थर्ड राउंड की मतलब जो मॉपअप राउंड है उसकी काउंसलिंग कराई, आपको जो सीट अलॉट हुई, आपने एडमिशन ले लिया, तो आपकी जो सिक्योरिटी फीस है वो आपको रिफंड हो जाएगी। मान लो फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड और मॉपअप राउंड तीनों ही राउंड में आपको सीट नहीं मिली, उसके बाद जाके लास्ट राउंड में सीट मिलती है। ठीक है, जो आपके स्टे वैकेंसी राउंड है, ठीक है, इस बार की काउंसलिंग के शेड्यूल के अकॉर्डिंग, तो अगर लास्ट वाले राउंड में आपको सीट मिलती है, मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड में नहीं मिली, बिल्कुल लास्ट में जाके मिली, और आपको जो सीट अलॉट हो गई, आपने एडमिशन ले लिया, तो फीस रिफंड कर दी जाएगी। क्लियर हो गई बात? फर्स्ट सेकंड थर्ड, और मतलब फर्स्ट राउंड, सेकंड राउंड, मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड जो है, तो पीछे के जो राउंड्स हैं उनमें आपको सीट नहीं मिल रही, आप एक एक राउंड आगे बढ़ते जा रहे हो, काउंसलिंग करवाते जा रहे हो। पिछले राउंड में अगर आपको सीट नहीं मिली, अगले राउंड में मिल गई अगर, और उनसे पिछले वाले राउंड में किसी में नहीं मिली थी और आपको सीट मिली किसी भी राउंड में, और आपने जो है एडमिशन ले लिया, तो आपकी फीस रिफंड हो जाएगी। ठीक है, आई होप आपको पहला केस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नहीं हुआ होगा एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करना, दोबारा से सुन लेना। अब केस 2 पर आते हैं। केस 2 क्या है? इन एनी सब्सिक्वेंट राउंड सीट इज नॉट अलॉटेड टू यू। अब देखो क्या होता है कि आप बार बार काउंसलिंग ले रहे हो, यानी कि फर्स्ट राउंड में भी आपने काउंसलिंग ली, आपको सीट नहीं मिली, ठीक है, आपकी फीस रिफंड हो सकती है अगर मान लो आप आगे काउंसलिंग में नहीं जाना चाहते। फर्स्ट में नहीं मिली, सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराई, उसमें भी आपको सीट अलॉट नहीं हुई, ठीक है, फिर मॉपअप राउंड की काउंसलिंग कराई, उसमें भी आपको सीट अलॉट नहीं हुई, और उसके बाद जो लास्ट आपका स्टे वैकेंसी राउंड है उसकी काउंसलिंग कराई, उसमें भी आपको सीट अलॉट नहीं हुई। चारों के 4 राउंड्स में जो है आपको सीट अलॉट नहीं होती है, तो उस केस में भी जो है आपकी जो फीस है, चाहे वो 10,000 रुपए हो या फिर 2 लाख रुपए हो, ठीक है, तो ये जो फीस है ये आपके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में भेज दी जाएगी जब सारा काउंसलिंग का प्रोसीजर ओवर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गई इतनी बात? और पहले वाले केस में जो मैंने बताया, अगर आप एडमिशन ले लोगे तो ये जो फीस रिफंड होगी, वो रिफंड किस तरीके से होगी, आप जिस कॉलेज में जाके एडमिशन लोगे वहां आपकी जो फीस होगी उसमें ये जो है अमाउंट एडजस्ट कर दिया जाएगा। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, मैंने ब्रैकेट में लिखा है एडजस्टेड इन फीस। ठीक है, तो दोनों केसेस आपको क्लियर हो चुके हैं। उसके बाद हम आते हैं थर्ड केस पे। तो थर्ड केस क्या है? ऑप्टेड फॉर फर्स्ट राउंड काउंसलिंग, सीट अलॉटेड। पहली राउंड जो है, पहले फर्स्ट राउंड में जो है काउंसलिंग में आपने पार्ट लिया और उसके बाद जो है आपको सीट अलॉट हो गई, ठीक है, एंड एडमिशन नॉट टेकन बाय यू टू प्रोसीड डायरेक्टली फॉर सेकंड राउंड। मतलब आपने क्या करा, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराई अपनी, फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग कराने के बाद जो आपको सीट अलॉट भी कर दी गई है, लेकिन आप चाहते हो कि मैं इस कॉलेज में एडमिशन नहीं लेना चाहता हूं, मैं फर्स्ट राउंड की जो सीट मुझे मिली है मैं एडमिशन इसमें नहीं ले रहा हूं और मैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग कराऊंगा। ठीक है, तो उस केस में भी जो है फीस आपकी रिफंडेबल होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? क्योंकि इसी वाले पॉइंट में सबसे ज्यादा लोगों को डाउट है कि सर अगर हम फर्स्ट राउंड में काउंसलिंग मतलब लेते हैं, सीट हमको मिलती है, हम एडमिशन नहीं लेंगे, तो क्या हमारी फीस रिफंड होगी? नहीं होगी। तो होगी। क्लियर हो गई इतनी बात? दोबारा से मैं एक बार रिपीट कर देता हूं। फर्स्ट राउंड की आपने काउंसलिंग कराई, आपको सीट अलॉट हुई, आपने एडमिशन नहीं लिया, आपने एडमिशन नहीं लिया फर्स्ट राउंड की काउंसलिंग में, ठीक है, जो आपको सीट अलॉट हुई है वहां पर, और आप चाहते हो कि मैं सेकंड राउंड की काउंसलिंग करा लूं अब, ठीक है, तो उस केस में भी जो है आपकी जो है मतलब आपको जो है फीस रिफंड हो जाएगी। क्योंकि अगर सेकंड राउंड में आपको सीट मिल जाती है तो आप एडमिशन ले लो, वो आपकी एडजस्ट हो जाएगी फीस में, ठीक है। सेकंड राउंड में भी अगर आपको सीट नहीं मिलती है एज पर योर प्रेफरेंसेस, तो उस केस में भी अगर आप काउंसलिंग से बाहर होना चाहते हो तो बाहर हो जाओ, और सेकंड राउंड की काउंसलिंग में जो है अगर आपको सीट नहीं मिलती है तो ये जो फीस है वो आपकी रिफंड कर दी जाएगी। क्लियर हो गया वाला पॉइंट भी। अब लास्ट हमारा पॉइंट है केस 4, इन सेकंड राउंड एंड द सब्सिक्वेंट वंस, ठीक है, मतलब सेकंड राउंड और जो उसके आने वाले जो है बाद के राउंड है, जैसे कि मॉपअप राउंड और स्टे वैकेंसी राउंड जो हो गया, सीट अलॉटेड, एडमिशन नॉट टेकन बाय यू, ठीक है। अब देखो क्या होता है, फर्स्ट राउंड के बाद कहानी खत्म हो गई, सेकंड राउंड पर आओ, मतलब क्या होता है कि सेकंड राउंड में जब आप जा रहे हो, ठीक है, फर्स्ट राउंड की बात खत्म कर दी हमने, आपको सीट मिली नहीं मिली, आपकी फीस जो है वो आपको रिफंड होनी ही होनी है। अब फर्स्ट राउंड के बाद जब हम सेकंड राउंड में आते हैं, और सेकंड राउंड हो चाहे मॉपअप राउंड हो या फिर स्टे वैकेंसी राउंड हो, इन तीनों ही राउंड में आपने काउंसलिंग ली, काउंसलिंग लेने के बाद जो है अगर आपको सीट अलॉट होती है, सीट अलॉट होने के बाद एज पर योर प्रेफरेंसेस, जो भी आपने प्रेफरेंसेस या प्रायोरिटीज फिल करी है, चॉइसेस फिल करी हैं, उसके अकॉर्डिंग आपको कोई भी सीट मिलेगी, किसमें? सेकंड राउंड में,
मॉपअप राउंड में और स्टे वैकेंसी राउंड में, तो इन तीनों ही राउंड्स में अगर आपको सीट मिलती है और आपने सोचा कि मैं एडमिशन नहीं लेता हूं, तो आपकी जो फीस है वो जब्त कर ली जाएगी, यानी कि आपको फीस रिफंड नहीं की जाएगी किसी भी हाल में। क्लियर हो गई इतनी बात? ठीक है, तो लास्ट वाला केस भी आपको अच्छे से समझ आ गया होगा कि सेकेंड राउंड में, मॉपअप राउंड में या फिर जो है स्टे वैकेंसी जो राउंड है, इन तीनों ही राउंड्स में जो है अगर आपको सीट अलॉट होती है और आप एडमिशन नहीं लेते हो, तो उस केस में क्या होगा, आपकी फीस रिफंड नहीं की जाएगी। ठीक है, और किस किस केस में रिफंड की जाएगी वो मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है, अगर आपको अभी भी क्लियर नहीं हुआ होगा तो वीडियो को एक बार फिर से देखना, आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। वैसे मैंने यहाँ पर खुद ये टाइप करा हुआ है, ठीक है, तो आप इससे भी पढ़ के अपने आप समझ सकते हो। ठीक है, फोर्थ पॉइंट ये है, इससे भी आप पढ़ के जो है आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि किस केस में फीस रिफंड होने वाली है और किस केस में नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब सारे ही डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। तो फर्स्ट राउंड में आप रिस्क ले सकते हो कि फर्स्ट राउंड में आपको कॉलेज मिला और आप चाहो कि नहीं मुझे ये कॉलेज नहीं लेना, मुझे ये सीट नहीं चाहिए, तो आप सेकंड राउंड में जाओ, ऑफ कोर्स जा सकते हो। ठीक है, बिना किसी नुकसान के। लेकिन सेकंड राउंड और उसके बाद ये गलती मत करना कि सेकंड राउंड में अगर कोई सीट मिलती है और उसके बाद किसी राउंड में अगर सीट मिलती है और उसे आप छोड़ोगे, ठीक है, तो आपका नुकसान हो जाएगा, तो आपको जो है ये सिक्योरिटी फीस वापस नहीं मिलेगी किसी भी हाल में। ठीक है, तो आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छे से क्लियर हो गई होगी। और भी कोई डाउट होगा तो मुझसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हो। नीट यूजी काउंसलिंग से रिलेटेड कोई भी और इन्फॉर्मेशन चाहिए हो तो प्लेलिस्ट मैंने चैनल पर डाल रखी है, वहां से जाकर चेक कर लो, नीट यूजी काउंसलिंग 2021, उसमें आपको सारी वीडियोस मिल जाएंगी जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने में जिसको प्रॉब्लम आ रही है या जिसको फिल करना नहीं आता है, तो मोबाइल से किस तरीके से फिल करना है वो मैंने वीडियो में बता रखा है, उसका लिंक मैंने कमेंट सेक्शन में पिन करा हुआ है। ठीक है, और कोई भी डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हो, मैं आपका आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को प्रेस कर लो, इन केस और कोई फर्दर अपडेट्स आएंगे तो वो मैं आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ओके, सो थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।